बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, मोर ऑन क्यू बेसिक, यानी क्यू बेसिक लैंग्वेज के बारे में हम मज़ीद पढ़ेंगे, सीखेंगे। अच्छा, यहाँ ये बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ये चैप्टर 7 और इसके बाद वाला 8 ये आपको बहुत समझ के और अच्छी तरीके से जो है ना वो करना है, इसलिए कि ये क्यू बेसिक के प्रैक्टिकल जो है ये आप क्लास 9th में जो है वो ये आप बोर्ड के प्रैक्टिकल जो है वो इसी में करने होते हैं। यानी 9th क्लास के जो भी प्रैक्टिकल हैं वो कंप्यूटर में वो सारे जो है वो क्यू बेसिक पे ही करने हैं। तो ये आपकी बेस बनेगी अगर आप अच्छी तरीके से समझ के करेंगे। अच्छा, शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस बुक we used QBasic to draw lines and figures, but we can use it to do many more tasks like working with number, text, doing calculation and solving problem. प्रीवियस बुक में हमने जो सिर्फ QBasic में मामूली सी लाइन वाइन खींचना सीखी थी, लेकिन इस चैप्टर में हम किस तरीके से जो है वो नंबर, टेक्स्ट जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये हम क्यू बेसिक लैंग्वेज में सीखेंगे इस चैप्टर में। अच्छा, उसके बाद इस चैप्टर को हम शुरू करने से पहले ये समझिए कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल्स जो है वो किस तरीके से जो है वो होता है कि इसके अंदर टू परफॉर्म कैलकुलेशन द कंप्यूटर नीड सम स्पेस इन मेमोरी टू होल्ड द डेटा। These memory locations are given a name card variable. कैलकुलेशन वगैरह कंप्यूटर में और जो चीज़ें करते हैं तो हमको कुछ जो है ना वो एरिया होल्ड करना पड़ता है डेटा के लिए, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है, ये मेमोरी लोकेशन जो हम होल्ड करके रखते हैं वो वेरिएबल्स कहलाती है। और क्यू बेसिक के अंदर जो है ना इसके टाइप जो क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वेरिएबल, न्यूमेरिक नाम से ही आपको पता चल रहा है कि न्यूमेरिकल मतलब नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर जो है वो इंटीगर, लॉन्ग इंटीगर और ये सारी चीज़ आती है, सिंगल प्रिसिशन, डबल प्रिसिशन। न्यूमेरिकल वेरिएबल्स को हम इन चीज़ों में डिवाइड करते हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे कि ये क्या होती है, ठीक है। हाउ टू डिफाइन वेरिएबल्स, वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं। क्यू बेसिक यूज स्पेशल सिंबल्स फॉर ईच टाइप बट ओनली स्ट्रिंग टाइप। अभी हम स्ट्रिंग वेरिएबल से बारे पढ़ रहे हैं, बट ओनली स्ट्रिंग टाइप रिक्वायर द स्पेशल सिंबल। ये निशान होता है, ये एस करके ऐसे डॉलर का जैसे होता है निशान, अलॉन्ग विद द वेरिएबल। वेरिएबल को जब भी हम यूज़ करेंगे, लिखेंगे तो उसके साथ हम डॉलर का निशान जो है वो का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। ये कैसे करेंगे ये हम आगे देखेंगे, जैसे अभी हम आगे पढ़ते हैं और ये इसको समझेंगे। द मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर नंबर इज कॉल्ड न्यूमेरिक वेरिएबल। मेमोरी लोकेशन जो है उसको हम क्या कहते हैं, जो नंबर को स्टोर करता है उसको हम न्यूमेरिक वेरिएबल कहते हैं। दैट इज a इज इक्वल टू 10। इन दिस स्टेटमेंट a इज द न्यूमेरिकल वेरिएबल। अब इस चीज़ में a जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है। क्या है, वैल्यू 10 है। द मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल दैट स्टोर्स लेटर और वर्ड इज कॉल्ड अल्फान्यूमेरिक। द नेम ऑफ अल्फान्यूमेरिक वेरिएबल्स ऑलवेज एंड विद स्ट्रिंग्स, ठीक है। हम कोई भी जो नाम वगैरह लिखें, कोई भी चीज़ उसके आखिर में जो है वो स्ट्रिंग का निशान लिखें। जैसे एन एम नेम, स्ट्रिंग का निशान इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में अहमद। अहमद अगर हमको लिखना है तो हम पहले ये लिखेंगे, क्यू बेसिक लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे, एन एम डॉलर का निशान इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में जो हम चीज़ लिखेंगे, अहमद लिखे हैं जितनी पूरी लाइन लिख दें, जो इन्वर्टेड कॉमा में होगा वही प्रिंट में आएगा। इन दिस स्टेटमेंट एन एम इज एन अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है ना, दैट होल्ड द वैल्यू अहमद, जिसने होल्ड किया हुआ है वैल्यू क्या है, अहमद, जो मैंने बताया इन्वर्टेड कॉमा में। ऑलवेज रिमेंबर टू पुट डबल कोटेड बिफोर एंड आफ्टर द वैल्यू। देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमाज में जो है ना वो हम लिखेंगे ये जो भी चीज़ होगी, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक जो है उसने कौन सी जो है वो होल्ड की हुई है,
चीज़ें जो आपने इन्वर्टेड कमांड में दी है, इसको डबल इन्वर्टेड कमांड में लिखते हैं। इसी तरीके से जो है ना इंटीगर वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इंटीगर वेरिएबल ऑलवेज एंड विद इंटीगर वेरिएबल्स जो है उनमें क्या होगा, अब हम ये क्या पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो इनको हम लिखते हैं, ठीक है ना। द इंटीगर वेरिएबल्स ऑलवेज एंड विद अ पर्सन साइन दैट इज एज पर्सन इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। द वैल्यू 12 असाइन टू परसेंटेज, यानी ये जो 12 वैल्यू है वो इसने स्टोर की हुई है, इसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअल क्या है 12 है। स्ट्रिंग वेरिएबल्स, string variables variable that identifies the memory location storing a string of letter that name of the string variable always end with डॉलर साइन, ठीक है ना। ये देखें एनएमएस एन में क्या आएगा हमेशा डॉलर साइन, इन्वर्टेड कामाज, और इन्वर्टेड कामाज के अंदर जो चीज़ होगी वो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। और सिंगल वेरिएबल में क्या होगा, पॉइंट में जो चीज़ होती है, यानी इसको जो है वो पॉइंट वैल्यू, ये हम पढ़ लेते हैं पहले। टू स्टोर अ नंबर हैविंग अ डेसिमल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, इसके अंदर डेसिमल वैल्यू अगर जब हम लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग सिंगल वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। सिंगल वेरिएबल, टू स्टोर अ नंबर हैविंग अ डेसिमल वैल्यू यू नीड अ वेरिएबल कॉल्ड सिंगल वेरिएबल, ठीक है ना। सिंगल वेरिएबल इन अ मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर अ डेसिमल वैल्यू, ये स्टोर क्या करता है डेसिमल वैल्यू, और इट ऑलवेज एंड विद अ हाइफन का साइन, ठीक है ना। ये निशान जो है वो आएगा, दैट इज लेन, ये निशान इज इक्वल टू और फिर ये वैल्यू। अब इसको किस तरीके से, ये हम जब एग्जाम्पल्स हम बाकायदा प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना, कि किस तरीके से रूल जो है वो होते हैं, किस तरीके से कांस्टेंट वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। हम पढ़ लेते हैं ये रूल्स वगैरह, तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे जब प्रैक्टिकल ये अभी समझाता हूँ तो डायरेक्ट बताऊँगा किस तरीके से कौन से रूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। कांस्टेंट, एन एटम विद अ फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। देखिए फिक्स वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट कहलाती है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे आपको मिसाल दिए पाई की, ठीक है, ये निशान है पाई का। पाई होता क्या है, आप यूँ समझ लीजिए कि आप जब अभी बड़ी क्लास में आएंगे, आपको कोई चीज़ है आपको सॉल्व करनी, मिसाल के तौर पे एक सर्किल है, इसका कहा जाता है एरिया मालूम करें, तो इसका फार्मूला तो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई की वैल्यू फिक्स होती है, पाई की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है 3.14, याद रखें, ये आगे क्लासों बड़ी क्लासेस में आपको ये बार बार इस्तेमाल होगा, आप अभी से सीख लें। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब आर जो है वो क्या है, आर रेडियस को कहते हैं। रेडियस क्या होता है, सेंटर से यहाँ तक का फासला, ये आर कहलाता है, ठीक है ना, ये आर होता है। तो किसी भी सर्किल का अगर आपको एरिया मालूम करने का को दिया जाए तो आप क्या करेंगे, आप ये फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपली क्या हुआ कि आर तो सर्किल तो छोटा और बड़ा होता है, ठीक है, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो ये आप रेडियस जो है वो स्केल से नापेंगे, जितना भी आएगा उसका स्क्वायर निकाल के पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हम एक्चुअल क्या समझते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, जैसे पाई की वैल्यू है 3.14, ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं कि किस तरीके से हम ये इस्तेमाल करते हैं क्यू बेसिक का मास, ठीक है। लेट्स सम परसेंट इज इक्वल टू 10, ठीक है। इन दिस स्टेटमेंट सम परसेंट इंटीगर वैल्यू एंड 10 इज असाइन। सम परसेंट जो है वो क्या है, इंटीगर वेरिएबल्स है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसने क्या होल्ड किया हुआ है 10। ये अभी आपकी समझ, ये बहुत आसान चीज़ें हैं, सिर्फ ये समझने में, जब हम प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। उसके बाद है CLS, याद रखें CLS होता है स्क्रीन क्लियर, इज द फुल फॉर्म ऑफ CLS इज स्क्रीन, यानी आप जब भी कोई काम शुरू करेंगे आप सबसे पहले अगर पिछला कोई उसके ऊपर काम किया हुआ है तो आप CLS लिख के एंटर करेंगे तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, यानी स्क्रीन क्लियर, अब आप काम कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ हम करना शुरू करते हैं, देखें A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 3, C इज इक्वल टू A प्लस B, प्रिंट C, ठीक है। ये हम छोटा सा एक
प्रोग्राम दिया है। अब आप देखिएगा ये कैसे रन चलेगा। जब आपने ये लिखा तो क्या हुआ, अब सी क्या है, ए प्लस बी, और ए और बी की क्या वैल्यू है, 3 और 3, तो 3 + 3 क्या हो गया, 6, ये आंसर आ गया 6। इस तरीके से देखिए ए की वैल्यू 6, बी की 4, डी = ए माइनस बी, प्रिंट डी। अब प्रिंट डी के जब आप कमांड देके एंटर करेंगे तो प्रिंट डी में ये क्या करेगा, सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर देगा। ए की वैल्यू 6 - 4, 6 - 4, 2 आंसर आ गया। ठीक, अब इसी तरीके से आप देखें, हम ये कि वो शुरू करते हैं कि ये किस तरीके से वो प्रिंट कर प्रोग्राम हम छोटे छोटे बनाते हैं और इसको देखते हैं। अच्छा, CLS मैंने आपको क्या बताया था, स्क्रीन क्लियर। A% = 12, यानी A% जो है इसने इसकी वैल्यू क्या है, 12। अब आप जैसा ही प्रिंट A% देंगे तो डायरेक्ट ये इसकी वैल्यू दे देगा। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखें, CLS स्क्रीन क्लियर। अच्छा, ये बात आप ये थोड़ा सा पहले समझ लिया, द यूज ऑफ कॉमा कॉलन टू प्रिंट द वैल्यू टू वेरिएबल्स और वेरिएबल द मैसेज वी यूज प्रिंट। जब हम कॉमा का निशान दरमियान में देंगे तो क्या होगा, ये जो है वो स्पेस देके आंसर देगा। द आउटपुट स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन व्हेन कॉमा इज यूज द साइन ऑफ सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन कर देगा। देखें एग्जाम्पल, देखें CLS, आपने सबसे पहले जो है वो कंप्यूटर पर बैठ के जहाँ पे जो है वो CLS जैसे ही किया तो क्या हो जाएगा, वो स्क्रीन क्लियर हो गया। आप देखिए A% = 3, B% = 5, प्रिंट A%, B। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट A%, B जब आप देंगे तो ये जो कॉमे का निशान है ये सेपरेशन का निशान है। ठीक है, सेपरेट कर देगा। तो वैल्यू डायरेक्ट जैसे आप प्रिंट करेंगे, एंटर करेंगे, A% की वैल्यू क्या है, 3, स्पेस दिया, ठीक है ना, सेपरेशन और 5। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल CLS, यानी स्क्रीन क्लियर हो गया। ये सब जो आपने काम किया था स्क्रीन क्लियर। अब आप नया प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रिंट हेलो। अब देखें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज़ आएगी वही चीज़ जो है वो प्रिंट होगी, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमास, फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ कॉमा नहीं है जो सेपरेशन करेगा। अब आप प्रिंट की कमांड देंगे तो क्या हो जाएगा, हेलो प्रिंट, डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से आप प्रिंट टू यूज टैब, टैब का निशान, टैब का बटन जब आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो स्पेस आ जाएगा, और टैब को दो वो करेंगे तो ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। प्रिंट टैब 10, सेमीकोलन 1, कॉमा, कॉमा आ गया, इसका मतलब सेपरेशन देगा। ठीक है, टैब 20, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमा में 2, कॉमा। अब देखिए जब आपने टैब 1 किया, टैब 10 किया, उसमें आपने क्या लिखा, 1, तो जो चीज़ इन्वर्टेड कमांड में आएगी वही प्रिंट होगी। ठीक है ना, याद रखिएगा। टैब 20 के ऊपर जो है वो इन्वर्टेड कमांड में 20 है, कॉमा। टैब 40, इन्वर्टेड कमांड 3, कॉमा। टैब इज यूज टू स्पेसिफाई द कॉलन एज विच आउटपुट इज नीडेड फॉर अबव स्टेटमेंट द आउटपुट विल बी। अब इसका आउटपुट क्या होगा, इन्वर्टेड कमांड में जो लिखा है वही आएगा, 1 स्पेस, क्योंकि कॉमा है, 20, ये 20 के ने क्या होल्ड किया हुआ वैल्यू, 2, और फिर उसके बाद जो है वो 40, उसके बाद जो है वो स्पेस ज़्यादा देके 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रिंट आ जाएगा। अब आप ये नेक्स्ट देखें, स्क्रीन क्लियर, ये हम इनपुट जो है वो देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देख लें कि इनपुट मैसेज जो है वो आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल CLS, इनपुट A%, प्रिंट A%। ठीक है, इन द फर्स्ट केस द आउटपुट इज ब्लैंक विद अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रॉम्प्ट इन इनपुट यू कैन नॉट मेक एनीथिंग फ्रॉम। अब A% की कोई वैल्यू ही नहीं थी तो इससे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे दिया। देखिए इनपुट A%, प्रिंट A%। अब यहाँ पे वैल्यू तो कोई दी नहीं, तो क्या हुआ, इसने क्वेश्चन मार्क जो है वो यहाँ पे वो कर दिया। ठीक है, उसके बाद द वैल्यू इनपुट बाय द यूज़र, अगर वैल्यू जो है वो 2, 3 वो करेगा तो वो प्रिंट वैल्यू करेगा। ठीक है, ये यूज़र के ऊपर है। ठीक है, अब इस तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, स्क्रीन क्लियर, इनपुट इन्वर्टेड कॉमास, याद रखें इन्वर्टेड कॉमास में जो चीज़ होगी वो पूरी प्रिंट होगी। इनपुट प्लीज इंटर अ नंबर
इन्वर्टेड कॉमास क्लोज ए पर्सन, इनपुट प्लीज इंटर अ नेम NS डॉलर का निशान, प्रिंट। अब देखें प्रिंट NS कॉमा का निशान आया तो याद रखें क्या होगा, ये स्पेस आएगा, ठीक है, जो हम पहले सीख के आए। इन्वर्टेड कॉमा हैज स्कोर्ड फिर कॉमा फिर आएगा, और यहाँ पे जो है वो ए पर्सन की वैल्यू जो भी आप देना चाहेंगे वो आ जाएगी। अब देखें इन्वर्टेड कॉमा में जो चीज़ होगी वो प्रिंट होकर आ रही होगी, प्लीज इंटर अ नंबर, ये देखें प्लीज इंटर अ नंबर 98, आपने ए की वैल्यू जो फर्स्ट करें 98 दी है। इनपुट प्लीज इंटर अ नेम, अब ये पूरी चीज़ उसके अंदर जो इन्वर्टेड कॉमास में है वो यहाँ पे आ गई, प्लीज इंटर अ नेम। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट करें एन डॉलर का निशान, यानी ये वैल्यू जो नाम जो है वो क्या दिया है, अहमद। आपको पता है कि यहाँ आप सीख के आए कि डॉलर का निशान हमेशा देंगे, यहाँ पे आप सीख के आए कि ये डॉलर की साइन ज़रूर देंगे जब नाम वगैरह देंगे, ठीक है, अहमद। अब आप देखिए प्रिंट में देखिए आप क्या, यहाँ पे एन डॉलर तो यहाँ पे क्या जाएगा नाम, एन क्या है यहाँ पे अहमद। अब यह कॉमा है तो स्पेस आ गया, ये इन्वर्टेड के बाद में हैज स्कोर्ड, ये लिखा है हैज स्कोर्ड। अच्छा याद रखें इन्वर्टेड का आवाज़ वगैरह नहीं शो होगा आउटपुट में, कॉमे का निशान है इसका मतलब स्पेस आ गया, और वैल्यू ए स्ट्रिंग की क्या है 98, ठीक है। तो ये जो है पूरा जो है वो इस तरीके से आपको क्यू बेसिक में आउटपुट इस तरह मिलेगा पिनो, ठीक है। अब आप इसी तरीके से यहाँ पे हम यहाँ पे ये देखें कि हम ऑपरेटर ये अर्थमेटिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और ये सारी चीज़ें किस तरीके से प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, ये हम सारा यहाँ पे हम सीखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सारा का इस्तेमाल ये देखिए आप प्रोग्राम में कैसे करते हैं, हर प्रोग्राम को देखते हैं हम। एग्जाम्पल 1, ठीक है, आ प्रोग्राम विच विल डिस्प्ले द मैसेज, इन्वर्टेड के अंदर जो चीज़ होगी वो सबसे पहले CLS आप जो लिखते हो उससे क्या होता है आपको पता है, स्क्रीन क्लियर, प्रिंट इन्वर्टेड के अंदर जो चीज़ आपने दी वही चीज़ प्रिंट हो गई एज इट इज़, ठीक है। एग्जाम्पल 2 अब देखिए, a program which find the sum of apples and oranges brought to you, इस सबसे पहले CLS की आपने, एप्पल्स पर्सन का निशान इज इक्वल टू 10। अब ये आपको पता है कि ये आप पहले सीख के आए कि पर्सन का निशान के साथ ही हम देंगे, और ये इसने 10 वैल्यू होल्ड की हुई है। ऑरेंजेस पर्सन का निशान इज इक्वल टू 25, ठीक है। टोटल इज इक्वल टू एप्पल परसेंट प्लस ऑरेंज परसेंट, ठीक है। यहाँ पे ये जहन में रखें, ये परसेंटेज जो है वो हम परसेंटेज जो मैथ में निकालते हैं यहाँ वो नहीं करेंगे, बल्कि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्यू बेसिक लैंग्वेज में है कि जब आप वैल्यू लिखते हैं तो इसके आखिर में परसेंट का निशान डालते हैं। इसका काम सिर्फ ये, प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है, एंड ऑरेंजेस आर कॉमा टोटल। अब प्रिंट का मान में देखें क्या देगा, ये चीज़ आप देखें कि प्रिंट का मान में क्या देगा, एप्पल प्लस ऑरेंजेस, ठीक है ना। इन दोनों को सबसे पहले तो वो इन्वर्टेड का मान में जो ये पूरी आपने लाइन दी है वो इसने ये लिख दी, पूरी लिखी, कॉमे का निशान है इसलिए स्पेस आ गया, टोटल पर्सन। अब दोनों का टोटल जो है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे 35 दे देगा, 25 + 10, ये आपका इसका इस तरह आउटपुट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से अब आप जो है वो प्रोग्रामिंग छोटी छोटी सीखते जा रहे हैं क्यू बेसिक लैंग्वेज में, ठीक है। अब एग्जाम्पल 3 देखें, CLS स्क्रीन क्लियर, A परसेंट 19, B परसेंट 131, C परसेंट A परसेंट मल्टीप्लाई बाई B। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रिंट इन्वर्टेड का मास द प्रोडक्ट इज इन्वर्टेड का मास क्लोज कॉमा C परसेंट। अब आउटपुट जैसे ही आप लेंगे प्रिंट का तो देखें क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट इज, याद रखें इन्वर्टेड का मास के जो अंदर लिखी चीज़ वही प्रिंट होगी, और कुछ ये इन्वर्टेड का मास वगैरह नहीं आएगा, ना कॉमे का निशान, बल्कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है और इसका यूज़ क्यों हुआ ये आपको पता है। इन्वर्टेड का मास के अंदर जो चीज़ होगी वो प्रिंट हो गई, द प्रोडक्ट इज, कॉमे से क्या होता है स्पेस आता है, ये स्पेस आया, और सी परसेंट क्या है, अब C परसेंट जो है वो क्या होल्ड किया हुआ है, ये होल्ड किया हुआ है, C परसेंट क्या होल्ड किया हुआ है, ये होल्ड किया हुआ है। तो ये जो है इसको कैलकुलेट करके देगा डायरेक्ट
19 1/3 मल्टीप्लाई करेगा और डायरेक्ट आंसर लिख देगा। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्किल। अब एक प्रोग्राम आपको बनाना है कि एरिया ऑफ सर्किल जो है वो निकालना है, जो आप मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि एरिया ऑफ सर्किल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आप क्यू बेसिक में देखें, स्क्रीन क्लियर क्या, CLS इनपुट इन्वर्टेड क्या होता है, प्लीज इंटर द रेडियस। रेडियस की वैल्यू जो है वो इंटर करनी, इन्वर्टेड क्या मत क्लोज कॉमा R%। पाई की वैल्यू क्या है आपको पता ही, ये कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.142। ए क्या है, अब एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला क्या है, पाई R²। मैंने आपको बताया था पाई का निशान ये होता है। ठीक है, ये आप बड़ी क्लासों में जाके आप सीखिएगा। R² का मतलब R को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो और पाई से मल्टीप्लाई करो। तो इन तीनों चीज़ों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो किस में आएगा, ए ने होल्ड किया हुआ है। ए ने क्या होल्ड किया हुआ है, ये पूरा फार्मूला होल्ड किया है। इन तीनों की वैल्यू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, और आर की वैल्यू क्या है रेडियस की, फर्ज करें 4 दी हुई है। क्या ली हुई है आपने, 4। तो क्या हुआ, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए ने जो ये वैल्यू होल्ड की हुई है, तो प्रिंट में क्या आएगा, द एरिया इज, और यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर दे दो। और ये स्पेस क्यों आया, कॉमे की वजह। क्लियर हो गई बात। ये चैप्टर आपका जो है वो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसका जो है वो ये आप इम्पोर्टेंट टर्म्स आप बिल्कुल ऐसे ही फेयर कॉपी में लिखेंगे। और पिछले जो चैप्टर था चैप्टर 6, उम्मीद है मुझे वो आपने सारा फेयर कॉपी में कर लिया होगा। अब मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स और ये क्वेश्चन आंसर वगैरह जो इस चैप्टर के भेज रहा हूँ, आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन करें। और 11 जनवरी से जो स्कूल खुल रहे हैं और ये फेयर कॉपियाँ आके स्कूल में चेक करें। ठीक है।